नमस्कार, मैं हूं विवेक कुमार। आप देख रहे हैं आज़ाद न्यूज़ चैनल। आज हमारे साथ में अमित कुमार जी हैं, जो कि एक पर्यावरण संरक्षक हैं। आइए उनसे जानते हैं कि पेड़ों को किस तरह से लगाना है। सबसे बड़ी बात यह है कि पेड़ तो लगा दिए जाते हैं, लेकिन उसकी मॉनिटरिंग कैसे करें। आइए उनसे जानते हैं कि किस तरह से पेड़ों को लगाएं बरसात के मौसम में और किस तरह से उसकी मॉनिटरिंग की जा सकती है आसानी से। तो जी आप पेड़ लगा अमित जी, आप जैसे एक संरक्षक हैं पर्यावरण, काफ़ी गंभीर चिंतन भी है आपका, और हमने अक्सर कर देखा आपकी एक संस्था भी है। तो किस तरीके से जो पेड़ बरसात के महीने में लगाए जाते हैं, विशेष तौर देखा गया है कि आप पीपल के पेड़, बरगद के पेड़, नीम के पेड़ ही आप लगाते हैं। तीनों पेड़ आपका मुख्य धारा में है। बिल्कुल। लेकिन इसके बावजूद भी पेड़ तो लग जाते हैं, लेकिन अगले साल वो फिर दिखाई नहीं देते। लाखों पेड़ आते हैं हर साल तरह, वो पेड़ खत्म हो जाते हैं। जो एक अपनी संस्था है जिसका नाम है सस्यामला, और सस्यामला का अर्थ ही होता है हरित धरती, हरी भरी पृथ्वी। तो उसी के तहत हम काम कर रहे हैं। असल में क्लाइमेट चेंज हो रहा है बहुत तेज़ी से। जिस तेज़ी से मौसम परिवर्तन हो रहा है, अगर ऐसा होता रहा तो 20-25 सालों में प्लैनेट के लिए खतरा है। पूरे प्लैनेट, पूरी पृथ्वी के लिए बहुत बड़ा खतरा है ये। तो इसका लिए अपन मुख्य एक सल्यूशन है, पर्यावरण की जितनी भी समस्याएं हैं सबका एक निदान है वृक्षारोपण। वो वृक्षारोपण करके हम लोग जितना अधिक प्लांटेशन करेंगे, वृक्षारोपण करेंगे और वो बड़े होंगे, वृक्ष ही समस्त समस्याओं का समाधान है। सभी प्रकार के प्रदूषणों का एकमात्र उपाय है वृक्ष। तो वृक्षारोपण तो हो जाता है, लेकिन वृक्ष भी लग जाते हैं। हर साल बरस के महीने में वृक्ष लगाए जाते हैं, लेकिन उसके बाद वो वृक्ष सूख जाते हैं, फिर अगले साल फिर वृक्ष लगाए जाते हैं। उसके लिए क्या? हाँ, ये बात बहुत अच्छी कही आपने। हम देख रहे हैं कि बड़े बड़े स्तर से वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए जा रहे हैं वृक्षारोपण के नाम से, और लाखों करोड़ों गड्ढे खुदवाए जाते हैं स्टेट लेवल के उसमें, और वृक्षारोपण के लिए प्रधानों को, वार्डों को ये सब दबाव दिया जाता है सरकारी तौर पे कि वृक्षारोपण करें। और सरकारी सवाल मेरा आपसे और भी है, आपने अभी तक कितने पेड़ लगाए अपनी लाइफ में, और कितने जो ऐसे पेड़ हैं जो अभी तक जो दिख रहे हैं? बिल्कुल ये सबसे संवेदनशील प्रश्न है, जो अभी हम बताना ही चाह रहे थे कि लगाना तो एक सरल चीज़ है कि गड्ढा खोदा और प्लांटेशन कर दिया, वृक्ष लगा दिया, लेकिन उसका संरक्षण करना, उसका कम से कम 5 साल तक या 3 साल तक संरक्षण करके बड़ा करना, ये पर्टिकुलर जिम्मेदारी है उस व्यक्ति की जो प्लांटेशन कर रहा है, जो वृक्षारोपण कर रहा है। और वही हम बता रहे थे कि बड़े बड़े स्तर से पेड़ लगाए जाते हैं, गड्ढे में उल्टे पेड़ रख के भगाते हैं लोग पन्नी सहित हैं, और पड़े हैं वो। तो ये नहीं करना है। हम 10 पेड़ लगाएं, लेकिन 10 को बड़ा करें। अभी तक संस्था से लगभग 5000 पेड़ लगाए जा चुके हैं, जो कि लगभग सभी संरक्षित है, सभी। और हमारा संस्था का या मुख्य उद्देश्य तो यही है कि 100% प्लांटेशन देना, मतलब वृक्षारोपण 100% होना चाहिए। जहाँ पेड़ डेड हो रहा है उसकी जगह दूसरा पेड़ लगाया जाए, तभी संभव है। और अगर इस तरीके से वृक्ष लगाए जाएंगे कि चाहे 10 पेड़ लगाएं, लेकिन उसका संरक्षण करें और बड़े करें, तो ये 1000 पेड़ लगाने की अपेक्षा ये 10 पेड़ ज़्यादा अच्छे हैं कि हम फेंक के चले आते हैं गड्ढों में और कोई परवाह नहीं, सूख जाते हैं वो, दूसरे तीसरे दिन जानवर खा जाते हैं। मैं आपसे एक बात और पूछूंगा अमित जी कि विकास हो रहा है, हाईवे बन रहे हैं, पेड़ कट रहे हैं, लेकिन जो विकास के पीछे जो विनाश हो रहा है उसको कैसे रोका जा सकता है? हाँ, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, और ये मुद्दे की भी बात है। अब सरकारों को ये तय करना पड़ेगा कि लाखों करोड़ों पेड़ काट दिए जाते हैं हाईवे के नाम पर, और विकास हो रहा है और होना चाहिए विकास,
लेकिन जो उसके पीछे जो विनाश हो रहा है, इसके कारण आज कोरोना जैसी बीमारियां इस देश में आई, पूरे विश्व में आई, उसमें लाखों करोड़ों लोगों की जानें गई, तो उसको, उस विनाश को कैसे रोका जाए? हाँ हाँ हाँ, ये नहीं, आप जानना हम यही बताना चाह रहे हैं कि सभी विश्व के सभी राष्ट्राध्यक्षों को मिल के विकास की एक परिभाषा तय करनी पड़ेगी। क्या लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी सड़कें बना के हम को विकास समझेंगे? ऊंचे ऊंचे कंक्रीट के जंगल बनाने को ही विकास समझेंगे? हमें तो नहीं लगता ये कोई विकास है। अगर प्रकृति का विनाश करके हम विकास कर रहे हैं तो विकास नहीं कर रहे हैं, हम विनाश कर रहे हैं। विकास में ये जो आधुनिक विकास है, इसमें विनाश की परिभाषा छिपी हुई है, कहीं ना कहीं विनाश छिपा हुआ है पीछे से। जंगल काटे जा रहे हैं, बड़े बड़े कारपोरेट घराने से उनको खेती दी जा रही, जंगल दिए जा रहे हैं, वो काट दे रहे हैं कि वहाँ इंडस्ट्री लगेंगी। और तो ऐसे जंगल काट के तो हम लोग विकास नहीं कर सकते, क्योंकि पेड़ ही जीवन है। यहाँ जब तक पर्यावरण है, जब तक वृक्ष हैं, तभी तक यहाँ धरती पे जीवन है। जिस दिन समस्त पृथ्वी के वृक्ष खत्म हो जाएंगे, जीवन भी नष्ट हो जाएगा जंतुओं का, क्योंकि वो सीधे सीधे ऊर्जा पे वहीं डिपेंड है। सीधा सीधा जो उपभोक्ता का एक स्तूप है, तो प्रथम तो वृक्ष ही आते हैं ना खाने के लिए। ऊर्जा का प्रथम चरण वृक्ष ही है, अगर वही नष्ट कर दिए गए तो फिर सब खत्म हो जाएगा। इसीलिए ये लंबी चौड़ी सड़कें, गगनचुंबी इमारत, कंक्रीट के जंगल चाहे कम बनाए जाएं, लेकिन पर्यावरण का संरक्षण अति आवश्यक है, ज़रूरी है। और हर व्यक्ति को इसके प्रति जागरूक होना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। आने वाले समय में नए लोग ऑक्सीजन के सिलेंडर लगा के चलेंगे पीठ पे और ज़्यादा दिन टिक नहीं पाएंगे। हमारे साथ में थे कुमार जी, उन्होंने बताया कि वृक्षारोपण होना चाहिए और ज़रूरी भी होना चाहिए, लेकिन उसके साथ ही साथ वृक्षारोपण जो किया जाता है, जो होता है, उसकी एक जिम्मेदारी होनी चाहिए, उसकी मॉनिटरिंग की एक जिम्मेदारी होनी चाहिए। कम से कम 3 साल उसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए, जिससे कि वो पेड़ जिंदा रहे और आगे चल के वो बड़ा हो सके। अगर किसी कारण से वो पौधा या वो पेड़ किसी तरीके से वो नहीं हो पाता है, तो उसकी जगह दूसरा पौधा लगाया जाए और उसको जब तक मॉनिटरिंग की जाए, जब तक कि वो बड़ा नहीं हो जाए। आज़ाद मीडिया के लिए विवेक कुमार, झांसी से।